अभिवादन। आज की चर्चा में हम गीता के एक दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे। पिछले कुछ सत्रों में हमने पहले 6 अध्याय देखे, जहां सारा ध्यान, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, स्वयं पर था, आत्मज्ञान और कर्मयोग पर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का दुख मिटाने के लिए ये रास्ते बताए थे और जोर जो था वो स्वयं के प्रयास पर था। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर किसी को ये रास्ता, मतलब ये आत्म प्रयास वाला मार्ग बहुत कठिन लगे या शायद पूरी तरह से समझ ना आए, तो क्या गीता कोई और राह भी सुझाती है? बिल्कुल। और यहीं से गीता का, आप कह सकते हैं, दूसरा खंड शुरू होता है, अध्याय 7 से 12। यहां भगवान कृष्ण चर्चा का फोकस बदल देते हैं। स्वयं से हटाकर वो अब ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये पहले भाग को काटता नहीं है, मतलब उसका खंडन नहीं है, बल्कि उसी मंजिल तक पहुंचने का एक अलग नजरिया है, एक दूसरा रास्ता। कृष्ण तो कहते हैं कि वो अब ज्ञानम विज्ञान सहितम बताएंगे, मतलब वो पूरा ज्ञान जिसे जानकर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। और हाँ, ये उन लोगों के लिए खास तौर से मददगार हो सकता है जिन्हें पहला रास्ता, वो आत्मज्ञान वाला, थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर क्या आप थोड़ा और साफ कर सकते हैं? मतलब पहले भाग और इस दूसरे भाग में मुख्य अंतर क्या है, खासकर जैसे साधना के नजरिए से देखें तो? हाँ, जरूर। देखिए, पहला भाग यानी अध्याय 1 से 6 वो आत्मज्ञान पर था। ये समझना कि हम असल में आत्मा हैं, ये शरीर या मन नहीं। और उसका मुख्य तरीका था कर्म योग, मतलब बिना फल की इच्छा के काम करना, अपने मन को साधना। जोर पूरी तरह से स्वयं के प्रयास पर था। अब ये जो दूसरा भाग है, अध्याय 7 से 12, ये ईश्वर केंद्रित है। यहां मुख्य रास्ता है भक्ति योग, ईश्वर के लिए गहरा प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। तो इसमें अपने प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा का पहलू भी सामने आता है। भक्ति योग यानी प्रेम और समर्पण का मार्ग। सुनने में तो ये शायद कुछ लोगों को आसान लगे पहले वाले से। स्रोत में वो ओपन यूनिवर्सिटी का उदाहरण भी है शायद इसी बारे में। हाँ, वो उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए है। इस मायने में आसान कि इसमें प्रवेश के लिए वो पहले जैसी योग्यताएं, जैसे गहरी मानसिक परिपक्वता या वैराग्य, वो सब जरूरी नहीं है। कोई भी किसी भी हालत में ईश्वर की तरफ मोड़ सकता है। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना निस्बतन आसान होता है। लेकिन यहां एक लेकिन है, पूर्ण समर्पण, मतलब अपना सब कुछ, अपना अहंकार, अपनी चिंताएं, सब ईश्वर को सौंप देना। ये बहुत कठिन है। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही एंट्री आसान हो, इस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचना, यानी पास होना, बहुत मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए स्रोत में ये बात आती है कि असफलता दर ज्यादा हो सकती है। हाँ, और इसी मुश्किल को दिखाने के लिए वो कहानी भी है ना, एक आदमी पहाड़ी से गिर रहा है और एक डाली पकड़ लेता है। बिल्कुल वही कहानी। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है बचाने के लिए। ईश्वर कहते हैं, तुम कहते हो तुमने समर्पण कर दिया, तो फिर डाल छोड़ दो। पर वो आदमी डर के मारे डाल नहीं छोड़ पाता। ये दिखाता है कि हम कहते तो हैं समर्पण, पर पूरा भरोसा करना, नियंत्रण छोड़ना कितना मुश्किल है। ये तो एक तरह का विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब पूरी तरह सरेंडर करने के लिए ईश्वर को पूरी तरह जानना जरूरी है, और ईश्वर को पूरी तरह जानने के लिए पूरा प्रेम और समर्पण चाहिए। तो ये चक्र कैसे टूटेगा? हाँ, ये दुष्चक्र जैसा लगता तो है, पर इसे तोड़ने का तरीका है शुरुआत करना। जितना भी प्रेम, जितनी भी श्रद्धा, जितना समर्पण अभी संभव है, बस वहीं से शुरू करें। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। थोड़ा सा भी सच्चा प्रयास ईश्वर की कृपा को खींच सकता है। और फिर धीरे धीरे ज्ञान और समर्पण दोनों बढ़ते जाते हैं। और इस ज्ञान का, ईश्वर को जानने का आखिरी मकसद क्या है? स्रोत में परमानंद की बात है। हाँ, ईश्वर को जानना ही सब कुछ जानना है। वो सोने वाला उदाहरण याद है? जैसे सोना समझ लिया तो सोने से बने सारे गहनों का सार समझ आ गया। वैसे ही सृष्टि का जो मूल कारण है ईश्वर, उसे जान लिया तो पूरी सृष्टि का रहस्य समझ आ जाता है। और इसका नतीजा सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, बल्कि परमानंद है, यानी वो परम सुख जो कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ जानना नहीं, ये ईश्वर का अनुभव करना है, उन्हें महसूस करना है। लेकिन फिर स्रोत में ही श्लोक 7.3 का जिक्र है कि हजारों में कोई एक ही सिद्धि के लिए कोशिश करता है, और कोशिश करने वालों में भी कोई विरला ही ईश्वर को असलियत में जान पाता है। ये सिद्धि क्या है, और अगर ये ज्ञान इतना दुर्लभ है तो फिर आम इंसान के लिए इसकी क्या अहमियत है? इस संदर्भ में आत्म साक्षात्कार
या ईश्वर का सच्चा ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान दुर्लभ तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कृष्ण का वादा यही है इन अध्यायों में कि वो ईश्वर के बारे में पूरा बिना किसी शक वाला ज्ञान देंगे। वो ये भी समझाएंगे कि हम ईश्वर को देख क्यों नहीं पाते और कैसे समर्पण उन रुकावटों को हटा सकता है। दुर्लभ होने का मतलब ये नहीं कि ये नामुमकिन है, बल्कि ये दिखाता है कि प्रयास कितना जरूरी है और ईश्वर की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, गीता के ये अगले 6 अध्याय यानी 7 से 12 हमें ईश्वर तक पहुंचने का एक और रास्ता दिखाते हैं, भक्ति और समर्पण का रास्ता, जो पहले बताए गए कर्मयोग और ज्ञानयोग का पूरक है, उसका विरोधी नहीं। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर दरवाजा खोलता है जिन्हें पहला रास्ता मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कृष्ण आगे इशारा करेंगे, गीता का जो आखिरी हिस्सा है, अध्याय 13 से 18, वो इन दोनों रास्तों को मिला देगा। वो दिखाएगा कि कैसे ये दोनों नजरिए, एक जो स्वयं पर केंद्रित है और दूसरा जो ईश्वर पर केंद्रित है, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मंजिल एक ही है, दुख से पूरी तरह मुक्ति और परमानंद। यात्रा स्वयं से शुरू होती है, ईश्वर से गुजरती है और दोनों के एक होने की समझ पर खत्म होती है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। आज की बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उस पहाड़ी से गिरते आदमी की तरह पूरा समर्पण करना हमारे लिए इतना मुश्किल है, तो हम ईश्वर पर निर्भर होने, उन पर विश्वास करने की दिशा में वो पहला छोटा सा ही सही कदम कैसे उठा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बात फिर मिलेंगे और खोज जारी रखेंगे।